अस्सलाम वालेकुम। ऑफिस विद अतीक के साथ मैं हूं अतीक अहमद। वही पुराना घिसा पिटा डायलॉग और चलते हैं अपनी ट्रेनिंग की तरफ। वैसे कुछ लोगों ने मुझे पॉइंट आउट किया कि यार तुम बहुत बोलते हो, कसम से इतना बोलते हो, इतना पका देते हो कि मेन जो तुम चीज़ सिखाना चाहते हो ना वो रह ही जाती है। तो भाई मैंने तौबा कर ली और मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कोशिश ये करूँगा कि जो मेन चीज़ है ना वो आप लोगों को पढ़ाऊँ और ख़त्म करूँ। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर ख़त्म। अब आगे कुछ भी नहीं बोलता। वैसे आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ थी, बताऊँ क्या? मेरे घर के बाहर ना ग्राउंड के अंदर शादी हो रही है और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे। अभी डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, किसी ने लगाया हुआ है वहाँ पे। हो सकता है आपको आवाज़ आ रही हो। आ रही है? नहीं आ रही? चलें ठीक है, जाने दो। आगे चलते हैं ट्रेनिंग की तरफ। ट्रेनिंग की आज क्लास नंबर 2 है और देखो मैंने क्या बनाया है। देखा? अब भाई कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट पहले से तैयार करनी पड़ेगी वरना कहानी नहीं चलेगी ऐसे। यानी जो मुंह उठाया पढ़ा दिया, इस तरह तो फिर काम बहुत ख़राब हो जाएगा। तो अब ये है कि कुछ स्क्रिप्ट बनाना शुरू कर रहा हूँ और अब आप लोगों को सिखाने के लिए कुछ थोड़ा सा खुद से पहले सारी सेटिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो और मेहनत करवाओगे। अब जब मेहनत करवा रहे हो तो जो मेरा काम है वो भी कर दो कि आप लोग कुछ मेरे सब्सक्रिप्शन वगैरह भी बढ़ा दो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑपरेटर्स। अब बेसिक ऑपरेटर्स एक्सेल के अंदर कौन से होते हैं? ये हरे वाले कलर के अंदर देख रहे हो, ये होते हैं भाई सिंपल, बिल्कुल सिंपल वर्डिंग के अंदर। कौन से? जो ग्रीन कलर के अंदर होते हैं वो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, बात ख़त्म हो गई। बंद कर दूँ? पढ़ा? अच्छा, और पढ़ाना है? अच्छा क्लियर। अच्छा, एक्सप्लेन करूँ इसको? अच्छा ठीक है जनाब। जो मैथमेटिक्स आपने पढ़ी ही होगी हैं यार, सॉरी यार, मैं माजरत चाहता हूँ। सॉरी, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी है, आप लोगों ने भी पढ़ी है और आप लोग मुझसे बहुत अच्छे हैं। सॉरी गलती हो गई। अच्छा यार, फिर देखो मैं असल में पता नहीं कौन सा एक कीड़ा जाग जाता है बात करने का ना, कि हर वक्त बस दिल करता है बात करते रहो। जब से ये YouTube के वीडियोस डालना शुरू किया, रात में उठ के ना बस शुरू हो जाता हूँ खुद ही। तो आदत लग गई है थोड़ी सी और अब ये पता नहीं कब ख़त्म होगी। चलो इस बात को छोड़ो यार, काम की बात करते हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स के अंदर भाई कुछ साइंस आपने यूज़ किए होंगे, जैसे कि ब्रैकेट, पावर्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसी तरह एक्सेल के अंदर भी आप ये तमाम चीज़ें करेंगे। ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करेंगे, ऑर्डर्स यूज़ करेंगे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को क्या कहा जाता है? बेसिक ऑपरेटर्स। ये जो साइन आपको नज़र आ रहे हैं ना, इन साइंस को कहा जाता है ऑपरेटर्स। ठीक है, इन साइंस को, यानी इन तमाम चीज़ों को आप कहेंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज में या एक्सेल लैंग्वेज में, या आप कुछ और समझ लें, इनको बेसिक इनको कहा जाता है ऑपरेटर्स। अब ये ऑपरेटर्स जो हैं तो ये मुख्तलिफ़ कंडीशंस के अंदर हम अप्लाई करेंगे। कहीं पर हम डिवीज़न करेंगे, कहीं मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कहीं सब्ट्रैक्शन, कहीं ब्रैकेट्स का इस्तेमाल भी करेंगे, ताकि हमें अपना हिसाब किताब बनाना जो होता है, जो भी हम हिसाब किताब करेंगे, जो कुछ करेंगे, जो कैलकुलेशन करेंगे, तो उनमें इनका इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। अब इसके बग़ैर तो वो कैलकुलेशन होगी नहीं। तो जनाब इसको यूज़ करना एक्सेल में इम्पॉर्टेंट है और ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा एक्सेल में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं जो कि कुछ नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ का मैंने बता दिया, कुछ नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। तो
सबसे पहले बेसिक ऑपरेटर सीखते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो इन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कैसे करेंगे, यूज़ कैसे करेंगे? अब मैं आपको इसका यूज़ बताता हूँ कि इनको यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2। अब इनके रिजल्ट्स हम निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम हुआ और उसके अंदर 476 यानी यार इसको क्या कहेंगे उर्दू में, 476 मेरे ख्याल में, हाँ 476 भाई आपने नंबर हासिल किए 600 में से। अब आप मुझे बताएं कि आपने कितनी परसेंट हासिल किया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक्सेल में कोई भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ, नोट कर लें। एक्सेल में कोई भी फंक्शन अप्लाई या फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इज़ इक्वल टू का साइन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप जैसे ही इज़ इक्वल टू करेंगे तो आप कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही इज़ इक्वल टू किया तो सबसे पहले आप वैल्यू टाइप नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, जिस सेल के अंदर वैल्यू लिखी हुई है उसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो उस सेल का एड्रेस एक्सेल ऑटोमेटिक टाइप कर देगा E3, जैसे कि मैंने पहली क्लास में बताया था। ठीक है, ये हो गया E3। अब आप जैसे कि परसेंटेज का फार्मूला भाई सबको पता ही होगा कि ऑप्टेन नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स और मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है इसका फार्मूला। तो ऑप्टेन नंबर्स मैंने दे दिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, एंटर, ये परसेंटेज आपने हासिल की। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे वो परसेंटेज निकाल के दो जो आपने हासिल नहीं की, यानी 100 में से आपने 79.33% आपने हासिल किया ना, तो अब आपकी क्या परसेंटेज है 100 में से, जो बाकी परसेंटेज जो आप हासिल नहीं कर सके वो कितनी है, वो कैसे उसे कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए जनाब क्या करेंगे, आप इज़ इक्वल टू, अब आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि ब्रैकेट्स को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो जनाब उसका जो फंक्शन है वो, उसका जो फार्मूला है वो क्या है, टोटल में से आप माइनस करेंगे ऑप्टेन, तो टोटल में से माइनस करेंगे ऑप्टेन। ठीक है, और फिर डिवाइड कर, ये तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यार, जो माइनस करना था, माइनस करेंगे ऑप्टेन और करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, और फिर करेंगे एंटर। ये क्या आ गया, ये तो सवाल ही खराब हो गया, ये तो मैं कुछ और पढ़ा रहा था, ये तो पता नहीं क्या निकल के आ गया। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ भूल गए हैं, बल्कि मैं भूल गया, इसमें आपने ब्रैकेट्स नहीं दी जनाब। हुआ क्या है, हुआ ये है कि एक्सेल ने सबसे पहले E3 यानी 476 को डिवाइड कर दिया है 600 से, और फिर उसमें से माइनस जो रिज़ल्ट आया, फिर 600 में से उस रिज़ल्ट को माइनस कर दिया। तो एक्सेल ने ये किया, और एक्सेल ने ऐसे क्यों किया है, क्योंकि एक्सेल जो कैलकुलेशन करता है वो किस टर्म्स पे करता है, वो बॉडमास थ्योरी पर करता है। बॉडमास थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, छोटी क्लासेस में बॉडमास थ्योरी पढ़ाई जाती है कि अगर तमाम फंक्शंस जो हैं, तमाम ऑपरेटर्स जो हैं एक क्वेश्चन के अंदर आ जाएं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइनस और डिवीज़न एक साथ आ गए, तो सबसे पहले कौन सी चीज़ सॉल्व होगी, और जो मैथ्स के रूल हैं उसके मुताबिक सबसे पहली चीज़ क्या सॉल्व होती है, सबसे पहले सॉल्व होगी डिवीज़न और फिर सब्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि ये बॉडमास थ्योरी है, इसी के अगेंस्ट सारी कैलकुलेशन होती है। अच्छा, अगर किसी सवाल के अंदर सारी चीज़ें आ जाएं एक साथ, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट्स, फिर ऑर्डर्स, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इसी टर्म्स में आप मैथमेटिक हिसाब किताब करेंगे, तो यही रूल है। ठीक।
ठीक है। तो यहाँ पे जनाब क्या करना है कि अब अगर मुझे माइनस पहले करवाना है तो मुझे क्या करना होगा, लेकिन अब हो क्या रहा है, यहाँ पे पहले डिवीजन सॉल्व हो रहा है, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व हो रहा है, क्योंकि मैथ्स एक्सेल जो है वो बॉडमस थ्योरी के ऊपर काम करता है। इसी वजह से अब मुझे इसे अगर माइनस पहले करवाना है तो मैं इसे क्या करूँगा, ब्रैकेट दूंगा। ब्रैकेट जब मैं इसको दे दूंगा तो फिर क्या होगा कि ये परसेंटेज निकालेगा। परसेंटेज तो अब भी गलत आ रही है, तो जनाब इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया ना, तो 100 करने के लिए फिर क्या करेंगे, फिर एक और ब्रैकेट देंगे आप यहाँ पर कि पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर दूसरी ब्रैकेट को सॉल्व करो और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करो। ठीक है, आ गया। देखें अब रिज़ल्ट ठीक आया 20.66, और ये आपको समझ आया ब्रैकेट्स का इस्तेमाल। अभी तो ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट यूज़ की है और मिडिल ब्रैकेट हमने इतनी यूज़ नहीं की, क्योंकि एक्सेल में तकरीबन आप समझ लें 99% इसमें स्मॉल ब्रैकेट ही यूज़ होती है। मिडिल ब्रैकेट कहीं कहीं इस्तेमाल होगी, वो आगे जब हम एडवांस लेवल में जाएंगे तब मैं आपको मिडिल ब्रैकेट का यूज़ भी आपको दिखा दूंगा कि कहाँ पर आप मिडिल ब्रैकेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, और इन दोनों को आप मिलाएंगे तो फिर क्या बनेगा, 100% बनेगा। अब 100% बनता है कि नहीं बनता, करके देख लेते हैं। यानी 79 पहली वैल्यू, G3 और फिर इंटर। अब G3 बंदूक गोली जो बंदूक होती है पाकिस्तान के अंदर, G3 वो मत समझ लेना, ये G3 सेल का एड्रेस है। ठीक है, ठंडे ठंडे जोक होने चाहिए बीच बीच में। ओह माय गॉड, ये क्या आ गया जनाब, वो गलत आया है। अब अच्छा गलत क्यों आया है बताएं ज़रा। आप तो बताएंगे नहीं, आप तो बात नहीं कर रहे, बात तो टोटल में ही कर रहा हूँ, तो मैं ही बता देता हूँ। ये जो जनाब आया है ना, इसमें इस वजह से आया है कि ये देखें नंबर होम के टैब पर एक हमारे पास है सेल के फॉर्मेटिंग के हवाले से कि इसमें जो परसेंटेज, इसमें जो वैल्यू आ रही है ना वो परसेंटेज रखा हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, जर्नल पर करेंगे। देखो 100% हो गया। अब इसमें परसेंटेज नहीं आ रही, तो अब परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन नहीं आ रहा। अब परसेंटेज का साइन लाने के लिए जनाब क्या करेंगे आप, कि आप मल्टीप्लाई बाय 100 छोड़ दें, यानी मल्टीप्लाई बाय 100 आप हटा दें, और आप कहाँ तक रखें फार्मूला, यहाँ तक रखें F3, और ये यानी पहले ब्रैकेट, यानी पहले आपने माइनस करवाना है फिर डिवीजन करवाना है। ठीक है, यहाँ तक रखें, और फिर आपने क्या करना है, ये परसेंटेज का साइन नज़र आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये 21% आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय 100 किया था, तो अब यहाँ से भी हम 100 हटा देते हैं और एंटर करते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, परसेंटेज को क्लिक करेंगे, तो ये 79% आपने हासिल की और 21% आपसे रह गई। ठीक है, क्लियर है। आगे चलूँ, आगे चलता हूँ। अच्छा जी, अब है 5 की पावर 2, तो ये कैसे करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, इज इक्वल टू 5 और इसकी पावर हो जाएगी 2, ये आ गया जी 25। अच्छा, इसके अंदर आप ये भी तो कर सकते थे, देखें हुआ ये है कि अगर आप इसके अंदर 5 फिक्स कर दें, जैसे कि फिक्स आपने 5 इसमें फिक्स कर दिए, अब अगर मैं वैल्यू यहाँ पर चेंज करता हूँ। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने लगा हूँ कि जब आप कोई फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि ऊपर मैंने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया था जिसमें मुझे 10% और वो परसेंटेज जो मैं हासिल नहीं कर सका वो दोनों मुझे नज़र आ रही है। अच्छा, एक्सेल में बेहतरीन चीज़, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो ये लगती है कि आप एक मरतबा फंक्शन अप्लाई कर दें
और फिर आप वैल्यूज़ को चेंज करें। फॉर एग्जांपल अब ऑप्टेंड मार्क्स जो है मेरे वो 500 है। बेहतरीन, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग, सुपर। इससे आगे इंग्लिश नहीं आती, छोड़ दो यार। जिस किसी ने भी एक्सेल बनाया है ना, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन बनाई है। आपको लाइफ टाइम आपको रिज़ल्ट उसी वक्त दे देगी। और आपको जैसे कैलकुलेटर में था कि आप कहीं पे अगर मिस्टेक कर दें तो फिर शुरू से आपको कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ती थी। एक्सेल में तो ऐसा है कि जनाब आपने फंक्शन अप्लाई कर दिया, अब आप बैठे सिर्फ इसमें क्या करें, वैल्यूज़ को चेंज करते रहें और रिज़ल्ट्स आप हासिल करते रहें। ठीक है, इतने बेहतरीन किस्म की एप्लीकेशन है ये, आप इसको सीखें, समझें। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि अगर आप इसमें वैल्यू जो है ना वो फ़िक्स कर दें, जैसे कि मैंने अभी 5 की पावर 2 जो है वो मैंने यहाँ अप्लाई कर दी। अब अगर मुझे वैल्यू चेंज करनी है, मुझे देखना है कि जनाब 9 की पावर क्या होगी, तो रिज़ल्ट तो आ ही नहीं रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस 5 को यहाँ से हटाकर इसकी जगह सेल का एड्रेस देना होगा। ये सेल का एड्रेस दे दिया आपने, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो सेल का एड्रेस ऑटोमेटिक एक्सेल खुद ही टाइप कर देगा और आप इंटर करें। तो अब आप अगर करते हैं इसमें 10 तो देखें उस 10 की पावर 2 ये आ रहा है आपके पास। अच्छा, अगर आपने इसमें पावर जो है वो आप इसमें अगर चेंज करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पावर जो है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं 5, ठीक है। और अब यहाँ से ये 2 हटाकर इसकी जगह भी हम सेल दे देते हैं, इंटर करते हैं। बेहतरीन, बेहतरीन, देखा कितना इंटेलिजेंट है ये सिस्टम, ये एप्लीकेशन कितनी इंटेलिजेंट है। तो जनाब आपने जस्ट अब क्या करना है, वैल्यू चेंज करनी है। 5 की 2 का यानी 2 की पावर 5, रिजल्ट है 32। ठीक है, तो ऑपरेटर्स समझ आ रहे हैं, बेसिक ऑपरेटर्स यानी प्लस माइनस, बिल्कुल ही सिंपल वो है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा, अब नीचे चलते हैं, डिवीज़न को सॉल्व करते हैं ज़रा। इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 8, एंटर, ये आ गया जी रिज़ल्ट। और मज़ीद पे रिज़ल्ट हासिल करते हैं। 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 89 से तो ये आ गया। ठीक है जी, इज इक्वल टू 20 प्लस 2 और इंटर, ये रिज़ल्ट आ गया। ठीक है जी, और फिर 85 को माइनस किया 13 से, इंटर। ठीक है, ये सारे फंक्शंस हमने अप्लाई कर दिए। अब आप जस्ट क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को चेंज करें और रिज़ल्ट हासिल करें। जैसे कि 8, अच्छा यहाँ पे मैंने कर दिया 1, तो 8 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 8 ही आ गया। 20 में मैंने जमा कर दिया जनाब 0, तो 20 ही आएगा। अच्छा, 20 में मैंने जमा कर दिया -20 हैं, 20 में जमा कर दिए मैंने -20, तो होता क्या है, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 20 गए 0। मैथमेटिक्स है, कुछ मैथमेटिक्स के ऊपर यानी बेसिक मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए, उसके बगैर फिर एक्सेल सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम कुछ और मज़ीद क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं जो कि मैंने शीट नंबर 3 पे रखे हुए हैं। अच्छा, और एक्सेल का जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सेल क्या करता है, बॉडमास थ्योरी के अगेंस्ट कैलकुलेशन करता है। जैसे कि ये जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी थी। अब कुछ और मज़ीद क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व कर लेता हूँ मैं और आपको बताता हूँ, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अगर मेरे पास पहला सवाल है, 10 में से 6 को माइनस करना है और फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आप बताएं मुझे जवाब क्या आएगा। अच्छा, 10 में से 6 निकाले, कितने बच गए भाई, 5, 4,
अच्छा 10 में से माइनस किए 6 तो बच गए 4। 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, कितने हो गए 8। ऐसा ही है, क्लियर है। 8 8 आना चाहिए। अच्छा ज़रा अप्लाई करके देखते हैं एक्सेल क्या रिज़ल्ट दे रहा है आपको। 10 में से माइनस किया 6 और मल्टीप्लाई किया 2, इंटर हैं। अरे भाई 8 आना चाहिए एक्सेल। हेलो भाई साहब, आपकी कैलकुलेशन गलत है भाई। 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए भाई। देखें हो क्या रहा है, जैसे कि पहले मैंने बताया आप लोगों को कि बॉडमास थ्योरी जो है उसके अगेंस्ट एक्सेल कैलकुलेशन करता है। एक्सेल ने सबसे पहले 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से और उस जो रिज़ल्ट आया फिर उसको 10 में से माइनस कर दिया। प्रूफ देना है आप लोगों को, प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए। चलें देखें फिर। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर ओपन हो गया। अब आप देखें 10 में से, मैंने कहा पहला मेरा सवाल क्या था, 10 में से 6 को माइनस करना। 10 में से 6 को माइनस किया, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई किया जनाब 2 से, 8 आ रहा था। अब अगर ऐसा ही हमने भी ऐसे ही किया है, 10 को माइनस किया, ये देखें 10 को माइनस किया है 6 से और उसको मल्टीप्लाई किया है 2 से। अच्छा अब यहाँ पर कुछ हजरात का सवाल मेरे पास ऑटोमेटिकली ना जहन में आ गया। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो अचानक से एक बंदे ने मेरे जहन में सवाल डाल दिया। वो सवाल क्या है कि ये माइनस का साइन सर हम यहाँ पर टाइप क्यों कर रहे हैं, इसकी भी आप एक लिंक दे देना इसमें। तो बेहतरीन सवाल है और जवाब देना चाहिए इसका वैसे। तो पहले इसका जवाब दे देता हूँ कि ये जो माइनस के साइन है इनको भी हम सेलेक्ट कर लें और वो C3 की लिंक ले लें, ठीक है। और फिर हम इसमें माइनस प्लस चेंज करते रहेंगे और काफ़ी और बेहतर हो जाएगा। अच्छा तो भाई होता क्या है एक्सेल में, आप देखें ज़रा कि जब आप 10 में से कोई चीज़ जैसे कि आप माइनस कर रहे हो तो 10 आपने सेलेक्ट किया, अब आपको माइनस सेलेक्ट करना है, यानी माइनस का आप सेल सेलेक्ट करना चाहते हो। तो आप देखें जैसे आप सेल सेलेक्ट करते हो तो एक्सेल क्या करता है, पहले वाले से रेंज हटा देता है, यानी 10 को सेलेक्ट करके नहीं रखा, आगे की तरफ नहीं जा रहा। तो बेसिक ऑपरेटर्स जितने भी हैं ना एक्सेल के अंदर वो आपको सेलेक्ट यानी लाजमी ऐड करने हैं, यानी टाइप लाजमी करने पड़ेंगे। अगर वो किसी सेल के अंदर मौजूद हैं तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप 10 माइनस 6 फिर मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरह कर सकते हैं। बेसिक ऑपरेटर्स आपको इसमें लाजमी टाइप करने पड़ेंगे रिज़ल्ट हासिल करने के लिए, ठीक है। अब इंटर, अब भाई साहब उनका आपको जवाब मिल गया, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आते हैं अपने उसी सवाल के ऊपर कि अभी हमने किया था तो 8 आ रहा था रिज़ल्ट। ये देखो, ये देखें जी 8 रिज़ल्ट आ रहा था और एक्सेल 2 दे रहा है। एक्सेल तो गलत कर रहा है कैलकुलेशन, ये तो हमारा बिज़नेस ठप कर देगा गलत कैलकुलेशन के चक्कर में। तो जनाब मैंने आपको जैसे बताया था कि एक्सेल काम करता है बॉडमास थ्योरी पर। सबसे पहले एक्सेल ने मल्टीप्लाई सॉल्व किया। होता यह है कि अब इस वक्त देखें ये ऑर्डर्स है, पहले ब्रैकेट ऑर्डर्स फिर डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब आपके सवाल के अंदर माइनस है और मल्टीप्लाई है, यानी 2 हैं। तो इस तरह भी सबसे पहले मल्टीप्लाई ऊपर है, टॉप की तरफ है, और सबसे नीचे सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई और फिर सब्ट्रैक्शन। ये 2 चीज़ें इस बॉडमास थ्योरी के अगेंस्ट इस तरह सॉल्व होंगी। तो यहाँ पर भी एक्सेल ने क्या किया है कि सबसे पहले उसने ये किया है कि 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। मैं ये बताना चाह रहा था कि जब ऑपरेटर्स सेम लेवल पर आ जाएं तो एक्सेल कैलकुलेशन किस तरह करता है। तो एक्सेल कैलकुलेशन करेगा जनाब
6 को वो मल्टीप्लाई करेगा 2 से, क्योंकि उसको पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना है और फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है। तो इस तरह अगर आप करें तो आप देखिएगा कि क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो सबसे पहले अगर आप करें 6 को आप मल्टीप्लाई करें 2 से, 12 हो गया। अच्छा, अब 10 में से माइनस करना है आपने 12। देखें -2 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेल ठीक काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक रूल्स। ओके। अच्छा, ये बाकी कुछ रिजल्ट्स थे जो कि सेम इसी तरह हैं। और अब वीडियो क्योंकि लंबी होती जा रही है और मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक्सेल की कैलकुलेशन ब्रॉड मास थ्योरी पर डिपेंड करती है, उसी तरह वो काम ऑपरेट करता है, सारा काम करता है। और आपको ब्रैकेट्स का इस्तेमाल और बेसिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल यानी उसका यूज़ करना भी आपको आ गया होगा। और आपको ये भी याद दहानी हो गई होगी कि हर फंक्शन, हर फार्मूला किससे स्टार्ट होता है, = के साइन से। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आएगी। अगर ना पसंद आए तब भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ कर दीजिएगा यार, कुछ गरीब का भला हो जाएगा। ठीक है, इतना बोलता हूँ आप लोगों के लिए अभी बिल्कुल जो है ना पानी की तलब लग गई है। चलो यहाँ पे आज की क्लास ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।